and welcome to the digital learning platform of Winsome International School. I'm Amrita and we'll be starting part 2 of chapter 3 that is money and credit. So last class हमने पढ़ा था कि money क्या होता है, credit क्या होता है. Two type of transactions होते हैं, एक होता है cash, एक होता है credit. एक होता है तुरंत आप कैश पे करो, एक होता है बाद में कैश पे करो, दैट इज क्रेडिट. हमने ये भी पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स, वन इज डिमांड डिपॉजिट एंड वन इज चेक. चेक क्या होता है, किसको पे करते हैं, कहां से पे करते हैं. एक बार्टर सिस्टम पढ़ा था, हमने ये भी देखा था कि बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना जरूरी है. एंड हमने ये भी पढ़ा था कि आपके पास अगर क्रेडिट, अगर आपके पास इमीडिएटली पैसा अगर नहीं है तो बाद में आप पे करके एज अ क्रेडिट कोई भी सामान ले सकते हो. हमने ये भी पढ़ा था कि इंटरेस्ट होता है, आप डिपॉजिट करते हो, डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट मिलता है. दिस चैप्टर टुडेज पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आज का जो टॉपिक है वो आप प्लीज 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 अच्छे से सुनिए बिकॉज दिस इज वेरी क्रूशियल कि एक बैंक काम कैसे करता है, बैंक के पास पैसा कहां से आता है, बैंक पैसा किससे लेकर किसको पैसा देता है. नाउ वी हैव यूजुअली हर्ड द वर्ड लोन. हमने सुना है ना लोन. नाउ लोन क्या होता है, जो बैंक हमें देता है. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल सी loan activities, we will read two different credit situation. Deposits क्या होता है, loan क्या होता है, interest on loan and interest on deposit क्या होता है. So let us understand. Bank keeps only a small proportion of the deposits as cash. Now देखो दो चीज होता है, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था ना deposits. लास्ट क्लास हमने डिपॉजिट्स पढ़ा था ना कि बैंक के पास एक पैसा, एक अमाउंट होता है जो हम बैंक को देते हैं रखने, अपना पैसा बैंक को देते हैं कि आप अपने पास संभाल के रखो, दैट इज नोन एज डिपॉजिट. बट अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप किससे उधार लेते हो, किसके पास जाते हो कि बैंक हमें पैसा दो, बैंक के पास आप जाते हो पैसा देने लेने, दैट इज नोन एज लोन. जब पैसा देते हो दैट इज नोन एज डिपॉजिट, जब आप पैसा लेते हो दैट इज नोन एज लोन. नाउ डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट होता है, लोन पे भी इंटरेस्ट होता है एंड इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलेंगे अर्निंग ऑफ बैंक. ये क्या है, कैसे काम करता है, वी विल अंडरस्टैंड. बैंक कीप्स ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ. These days banks in India hold about 50% of the deposit as cash. तो 50% बैंक अपने पास रख लेती है. This is kept as a provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. इसका मतलब नहीं समझ आया ना, बताती हूँ. See this picture. This is a bank. ये क्या है, बैंक है. अब बैंक में दो इंसान हैं, एक है डिपॉजिटर जो पैसा डिपॉजिट करता है. डिपॉजिटर्स क्या करता है, पैसे डिपॉजिट करता है. कहां डिपॉजिट करता है, बैंक में. एंड बोरोवर्स होते, बोरोवर्स क्या होते हैं, बोरोवर्स एज अ लोन लेते हैं. किससे लेते हैं, बैंक. तो डिपॉजिटर्स बैंक में अपना एक्स्ट्रा पैसा बैंक में जमा किए एंड बोरोवर्स उसी पैसे में से लोन लिए. ना सपोज एक डिपॉजिटर आया, उसने 1 लाख रुपया, कितना, 1 लाख रुपया बैंक में जमा किया. ठीक है. लोन लेने आया, एक इंसान आया जो लोन लेने आया, वो क्या बोला कि मुझे 1 लाख रुपया लोन दो. तो डिपॉजिट हुआ 1 लाख, बैंक ने 1 लाख लोन दे दिया, बैंक के पास कितना पैसा बचा, 0. अब कल को ये डिपॉजिटर आ गया, डिमांड डिपॉजिट में हमने क्या पढ़ा था, जब चाहे आप डिमांड उठा सकते हो पैसा. तो कल को ये डिपॉजिटर आया, बोले कि मुझे मेरा पैसा वापस करो. कहां से आएगा, बैंक के पास पैसा आएगा, नहीं आएगा. इसीलिए बैंक कभी ऐसा नहीं करता है कि जितना पैसा है उतना वापस लोन दे दिया, नहीं. बैंक हमेशा एक प्रोविजन रखता है. क्या रखता है, एक प्रोविजन अमाउंट रखता है कि स्पेसिफिक अमाउंट 15% लेट्स से अपने पास रखता है कि मैं 1 लाख का 15% मैं अपने पास रखूंगा
बाकी जो 15%, जो 85% है, वो उसमें से पैसा मैं क्या दूंगा, एज अ लोन। तो पूरा ये अमाउंट लोन कभी नहीं देता है। अब ये तो एक हो गया, ऐसे कितने सारे डिपॉजिटर्स आएंगे, तो बैंक के पास जो टोटल मनी होता है, तो सपोज एक आया 1 लाख, और किसी ने 1 लाख दिया, और किसी ने 1 लाख दिया, 3 लाख हो गए, तो 3 लाख हो गए, और 3 लाख का 15%, 3 लाख का 15% वो अपने पास रखेगा, एंड बाकी जो 85% रहेगा, 85% ऑफ 3 लाख होगा, उसको एज अ लोन देगा। हमेशा बैंक पूरा पैसा कभी भी लोन नहीं देता है, हमेशा बैंक एक प्रोविजन रखता है अपने पास, कि मैं अपने पास एक प्रोविजन रखूंगा, उसके बाद ही मैं बैंक को, सॉरी, जो बोरोवर्स आएंगे, बोरोवर्स को हम पैसा देंगे, पूरा पैसा कभी नहीं देखता है। सो दिस इज द थिंग विच वी हैव रेड हियर, कि इंडिया 15% अपने पास रखेगा, एंड दिस इज नोन एज प्रोविजन, एंड जो बाकी जो पैसा होगा वो आप लोन में देंगे। ठीक है, क्लियर? तो जितना डिपॉजिट होगा उसमें से 15% अपने पास रखेगा, रिमेनिंग 85% एज अ लोन देगा। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। और सेकेंड, ये इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। तो मेजर पोर्शन यहाँ पे क्या हो गया, 85%, जो पूरा टोटल 3 लाख था उसमें से 85% हो गया, क्या हुआ, वो एज अ लोन देगा। क्लियर? तो मेजर पोर्शन लोन देगा, कम पोर्शन वो अपने पास रखेगा। क्लियर? Banks use the major portion of deposit to extend loan. There is a huge demand for loans for various economic activities. Now, huge demand of loan. आप normally आपने देखा है आपके घर पे, आपके आसपास लोग लोन लेते हैं, घर बनाने के लिए लोन ले रहे, गाड़ी खरीदने के लिए लोन ले रहे, पर्सनल लोन्स ले रहे हैं ना। तो लोन हम वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए हम लोन ले सकते हैं। क्लियर? Banks charge a higher interest rate on loans than what they offer on deposit. Now, see, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। Now, बैंक क्या करती है, सपोज एक डिपॉजिटर ने 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक है, 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक ने इसी 1 लाख पे 7% इंटरेस्ट दिया, किसको, डिपॉजिटर्स को दिया। 7% हो गया आपका 7,000, किसको दिया, डिपॉजिटर्स को दिया। 1 लाख रुपया लिया, 7% डिपॉजिटर्स को दिया एज अ इंटरेस्ट, एज अ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। बट लोन, अब लोन सपोज किसी एक बंदा आया, उसने 1 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है, नाउ जब लोन पे इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है, हमेशा हायर इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट बैंक को मिलता है, यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट, देखो वाइसी वर्सा, यहाँ पे वो डिपॉजिटर से पैसा ले रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, यहाँ पे लोन पैसा दे रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। इंटरेस्ट हमेशा बैंक लेता है, किससे लेता है, फ्रॉम द बोरोवर्स। ना ये इंटरेस्ट रेट हमेशा ज्यादा होता है। 7% इंटरेस्ट बैंक ने दिया, बट कितना इंटरेस्ट चार्ज किया, लोन पे इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है, लेट्स से 10%। तो 10% ऑफ 1 लाख इज 10,000। सो बैंक ने क्या किया, 7,000 दिया एंड 10,000 लिया। तो बैंक के पास जो एक्स्ट्रा ये अमाउंट हो गया ना, 10,000 माइनस 7,000, जो 3,000 जो हो गया, ये बैंक का क्या हो गया, अर्निंग हो गया। तो ये हम बात कर रहे हैं एक डिपॉजिटर का, एक डिपॉजिटर। ऐसे करके क्या होता है, बहुत सारे डिपॉजिटर्स आते हैं, बहुत सारे बोरोवर्स आते हैं, तो इस तरीके से 3,000 किसी 5,000 कर करके बैंक कमाता है।
तो बैंक कैसे कमाता है? बैंक यूजुअली क्या करता है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हमेशा कम रखता है एंड इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा ज्यादा रखता है, सो दैट बैंक को भी अपना फंक्शन करना है. सो द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ लोन एंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज द अर्निंग ऑफ बैंक. क्लियर? सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा हायर होता है. इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑलवेज हायर दैन व्हाट दे ऑफर. सो डिपॉजिट लोन का इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा ग्रेटर होता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट से. क्लियर? आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज बाय द बोरोवर, जो चार्ज करते हैं, व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स. हमने कितना पे किया था डिपॉजिटर्स को? 7,000 पे किया था. चार्ज कितना किया था? 10,000. यहाँ पे हमने 7,000. सो 7,000 एंड 10,000 इज द मेन सोर्स. तो डिफरेंस क्या हो गया था? डिफरेंस हो गया था 3,000. 3,000 क्या है? सोर्स ऑफ इनकम. ये उसका इनकम जो 3,000 है ये इनकम हो गया. इसी 3,000 से बैंक क्या करेगा? अपने एम्प्लॉयज को पैसा देगा एज अ सैलरी. अपना जो फंक्शंस, जो भी इम्प्रूवमेंट, जो भी खर्चा, जो भी बैंक को करना है इस 3,000 से करना पड़ेगा. ना एक 3,000 मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक डिपॉजिटर का, एक बोरोवर का. ऐसे इतने सारे लोग आते हैं एंड इतने सारे बोरोवर्स लेंडर्स के जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है उसी से बैंक कमाता है. क्लियर? टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन. ना हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कि क्रेडिट क्या होता है. क्रेडिट क्या होता है कि आप कोई भी काम अभी करो, कोई भी सामान आप अभी लो बट पैसे बाद में दो. तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रेडिट? क्रेडिट का काम क्या होता है कि क्रेडिट आपको कोई भी काम इजीली करने में हेल्प करता है विदाउट मनी. बिना पैसे के आप वो काम कर सकते हो, वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई सामान अवेल कर सकते हो, सर्विसेज ले सकते हो. आई होप यू हैव हर्ड द वर्ड क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड क्या करता है? आप इस मंथ कोई भी, सपोज आपको आईफोन लेना है, राइट? तो आपने आईफोन खरीदा क्रेडिट कार्ड से, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपने क्रेडिट कार्ड से आईफोन खरीदा एंड हर मंथ उसको ईएमआई में, इंस्टॉलमेंट में आप पैसा रिपेमेंट करते गए. सो अभी आपके पास पैसा नहीं था, आपने कैसा आईफोन खरीदा? क्रेडिट कार्ड. सो क्रेडिट इज द टर्म यूज्ड टू बाय एनीथिंग विद अ प्रॉमिस टू पे द अमाउंट लेटर. ठीक है, बट इसका ऐसा मतलब नहीं है कि वो आप जब चाहे आप दोगे पैसा. नहीं, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, यू हैव टू रीपे द अमाउंट. क्लियर? Now, credit or loan refers to an agreement. It supplies the borrower with money, goods, or services in return for the promise of future payment. So, आप क्रेडिट में क्या कर सकते हो? आप सामान ले सकते हो एंड पैसे promise to pay later, मतलब आपको पेमेंट करना है. promise is the word, you have to pay. ऐसा नहीं है कि आप ले लो एंड आपको जब चाहे आप पे करो. नहीं, you have to pay in a particular period or particular time. Here are two examples which help you to understand how credit works. अब हम देखेंगे कि क्रेडिट का ना आप बोलोगे तो क्रेडिट तो बहुत अच्छा चीज है, जब चाहे आप खरीद सकते हो, बिना पैसे दिए आप ले सकते हो, है ना. सो ये क्रेडिट का भी एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है. टू टाइप्स है क्रेडिट का भी. टू टाइप्स है. हर चीज का हम देखते हैं ना, हर चीज का एक अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है. तो क्रेडिट का भी दो चीज होती है, एक अच्छा भी होता है, एक बुरा होता है. वी विल सी अ स्टोरी, वी विल रीड अ स्टोरी ऑफ टू पर्सन एंड हम देखेंगे क्रेडिट कैसे काम करता है. अच्छे एंड बुरा दो तरीके से क्रेडिट काम करता है. लेट अस सी व्हाट आर दोस. फर्स्ट स्टोरी इज ऑफ अ फेस्टिव सीजन. फेस्टिव सीजन में क्या होता है कि ऑर्डर आता है. किसका ऑर्डर आता है? जूते का. जूते का ऑर्डर आता है. ये कैसे जूते बनाता है, कैसे सप्लाई करता है? लेट अस सी. सलीम obtains credit. Now सलीम क्या होता है कि वो शू मैन्युफैक्चर है, वो जूता बनाता है. तो फेस्टिव सीजन है तो सलीम के पास ऑर्डर आता है. सलीम obtains credit to meet the working capital needs of production. The credit helps him to meet the ongoing expense of production. Now क्या होता है कि ये जो सलीम है, शू मैन्युफैक्चर सलीम, उसको 3,000 पेयर ऑफ शूज बनाने का ऑर्डर आता है. सलीम क्या होता है? जूते बनाता है.
उसके पास 3000 जूते बनाने का ऑर्डर आता है। कितना ऑर्डर आता है? 3000 जूते बनाने का ऑर्डर आता है। उसके पास तो पैसा होता नहीं है, वो कहाँ से रॉ मटेरियल लाएगा? रॉ मटेरियल, जूते का रॉ मटेरियल इज लेदर। अब उसके पास लेदर कहाँ से आएगा? उसके पास पैसा नहीं होता है लेदर खरीदने का, या फिर उसके पास सामान होता नहीं है बनाने का। तो वो क्या करता है? To complete production on time, Salim has to hire more workers for stitching and pasting. ना देखो, दो चीज है, एक तो उसके पास इतना सामान नहीं होता बनाने का, दूसरा उसके पास एम्प्लॉय, लोग नहीं होता है ना। हम अगर कोई ऑर्डर आता है आपके पास, तो आपको वो बनाने में, फेस्टिव सीजन में क्या होता है, जल्दी जल्दी लोग, बहुत सारा ऑर्डर आता है, जल्दी जल्दी आपको वो काम कंप्लीट करके देना होता है। तो आपको एम्प्लॉयर्स चाहिए, आपको लोग चाहिए। तो सलीम के पास ना इतना लोग होता है बनाने के लिए, उसके पास ना सामान होता है इतना बनाने के लिए, तो उसको लोग हायर करना पड़ेगा ना। अगर उसको लोग हायर करना पड़ेगा तो लोगों को सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, है ना। तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता, तो वो क्या करता है? He has to purchase the raw material। उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है, उसको एम्प्लॉयर्स भी चाहिए होता है। To meet his expenses, Salim obtains loan from two sources। Now, एक तो उसके पास लोग नहीं है, एम्प्लॉयर्स नहीं, दूसरा उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो वो दो तरीके से क्रेडिट लेता है। कैसे? First, he asks the leather supplier to supply leather now and promise to pay him later। Now, वो करता है, now leather is a raw material। तो ये वो क्या करता है? वो लेदर वाले को बोलता है कि आप मुझे लेदर दो, मतलब रॉ मटेरियल सप्लाई करो, बट मैं आपको पैसे बाद में दूंगा, मतलब ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में वो क्या करता है? लेता है लेदर एंड बोलता है कि मैं आपको पैसे बाद में दूंगा, ठीक है। Second, he obtains loan in cash from the last trader as advance payment of 1000 pairs of shoes। तो वो क्या बोलता है कि आप 3000 शूज आपने मुझे बोला है बनाने के लिए, आप 1000 रुपए की 1000 शूज का पैसा मुझे आप अभी दे दो एज एडवांस पेमेंट। आप जब भी कोई बड़ा सा कोई भी सामान खरीदने या ऑर्डर देते हो तो आपको हमेशा एडवांस पेमेंट करना होता है। तो ये क्या बोलता है कि आप मुझे 1000 जूते का दे दो, पेमेंट कर दो, बाकी का बाद में करना। तो उसका काम हल्का हो जाता है। 1000 शूज का जिसको पेमेंट मिलता है, उसी पैसे से वो बाकी अपना खर्चा मिटाता है। तो एक तो उसको लेदर मिल जाता है फ्री में, जो रॉ मटेरियल होता है वो मिल जाता है फ्री में, एंड दूसरा उसको 1000 शूज के पैसे भी मिल जाता है। उसका काम इजी हो जाता है, उसके पास रॉ मटेरियल भी आ गए, उसके पास पैसे भी आ गए, उस पैसे से वो बाकी का जो चीज है वो खरीदता है। तो दिस इज ऑल ऑन क्रेडिट। क्रेडिट ही हुआ। एक तो उसने क्रेडिट लिया, किससे क्रेडिट लिया? लेदर वाले से उसने क्रेडिट पे लिया। ये जो जिसके पास से उसको ऑर्डर आया था, उससे भी उसने क्रेडिट पे ही 1000 रुपीज। ना कैसे क्रेडिट हुआ? ये जो 1000 रुपए के जूते की उसने पेमेंट की, उसने जूते तो नहीं खरीदा, बिना जूते खरीदे पहले ही पैसा दे दिया। दिस इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट। जूते उसने 3000 के जूते के ऑर्डर दिए, बट ही हैज मेड द पेमेंट ऑफ ओनली 1000 शूज। दिस इज ऑल्सो क्रेडिट। दो सिचुएशन हो गए, एक लेदर फ्री में मिल गया, एक बिना जूते दिए उसको पैसे भी मिल गए। टू सिचुएशंस। With a promise to deliver the whole order by the end of the month। उसने क्या बोला? आप मुझे 1000 रुपए, जो 1000 जूते के आप अभी पैसे दे दो, बाकी के जूते मैं आपको एंड में, बाकी के जूते मतलब पूरा 3000 जूते मैं आपको मंथ के एंड में पूरा जूता मैं आपको दे दूंगा, बाकी 2000 जूते की पेमेंट आप बाद में कर देना। तो दिस इज अ टू सिचुएशन। नेक्स्ट, at the end of the month Salim is able to deliver the order। तो उसका काम तो बहुत हल्का हो जाता है, उसको फ्री में रॉ मटेरियल मिल जाता है। वो क्या करता है? वो 1000 शूज का जो उसको पैसे मिलता है उससे सामान खरीद देता है। वो जल्दी फटाफट अपना बाकी का काम करके महीने के एंड में 3000 जूता बना के वो दे देता है। क्लियर? Makes a good profit and repay the money that he had borrowed। तो इतना प्रॉफिट बना लेता। ऑब्वियसली जब आप शू मैन्युफैक्चर करते हो या फिर कोई भी आप अगर कोई भी सामान मैन्युफैक्चर करते हो, आप ये देखते हो कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, राइट। सो वो क्या करता है? उसको अच्छा खासा वो प्रॉफिट भी कमा लेता है एंड वो जूते भी टाइम पे दे देता है, एंड बाद में जो लेदर वाले से जो रॉ मटेरियल खरीदा था उसको भी पेमेंट कर देता है पैसा। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत पैसा आ जाता है, प्रॉफिट कमाता है। तो व्हेन ही अर्न्ड प्रॉफिट,
उसी प्रॉफिट में से कुछ पैसा जो उसका लेदर वाले के पास बचा हुआ था, बाकी था, क्रेडिट पे लिया था, उसको वो वापस कर देता है। क्लियर? सो क्या होता है कि उसका जो काम है, ये जो सिनेरियो जो हमने देखा, सलीम का जो केस देखा, इन दिस केस क्रेडिट हैज हेल्प्ड हिम। क्रेडिट हैज हेल्प्ड हिम। हाउ क्रेडिट हैज हेल्प्ड हिम? उसका काम इजी हो जाता है। क्रेडिट ने उसको हेल्प किया एंड उसका काम इजी कर दिया, उसको प्रॉफिट भी मिल गया। ठीक है, बट नेक्स्ट स्टोरी जो हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे क्रेडिट खराब होता है। क्रेडिट इज अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। तो यहाँ पे तो क्रेडिट ब्लेसिंग हो गया, अब क्रेडिट कर्स कैसे हो जाता है? लेट अस सी क्रेडिट कर्स कैसे होता है। सपना का प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, सपना का प्रॉब्लम। इन सपना's केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। अब हम देखते हैं कि सपना का क्या केस है। सपना एक स्मॉल फार्मर है, एक स्मॉल फार्मर है, गरीब है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं। शी ग्रोज ग्राउंडनट। ग्राउंडनट मतलब आप सबको पता है मूंगफली। ऑन हर 3 acres ऑफ लैंड, अपनी छोटी सी जमीन में वो क्या ग्रो करती है? ग्राउंडनट। शी टेक्स लोन फ्रॉम द मनी लैंडर टू मीट द एक्सपेंस ऑफ कल्टिवेशन, होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड रीपे द लोन। अब उसको क्या करना है? उसको ग्राउंडनट उगाने हैं, उसको खेती करना है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करती है? लोन लेती। ना कोई भी आप प्रोडक्शन करोगे एग्रीकल्चर में, कोई भी जब भी आप कोई काम करोगे आपको पैसे चाहिए होता है ना। सपना क्या होती है? बहुत गरीब होती है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो क्या करती है? लोन लेती है। क्यों? क्योंकि उसको ग्राउंडनट उगाने हैं, राइट? तो वो लोन लेती है, छोटा सा एक लोन लेती है। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट। अब क्या होता है कि वो क्या सोचती है कि अभी मैं लोन ले रही हूं, मैं ग्राउंडनट उगाऊंगी, एंड देन जब बाद में जब मेरा फसल अच्छा होगा, बारिश हो जाएगा, फसल होगा, जब मैं ग्राउंडनट को बेचूंगी मार्केट में, मुझे जो प्रॉफिट आएगा उसी प्रॉफिट में से मैं बैंक को वापस लोन रीपे कर दूंगी। उसने ये सोच के लोन लिया था। पर क्या होता है? पेस्ट से हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल। तो कोई पेस्ट आ जाता है एंड उसका क्रॉप खराब हो जाता है। जो ग्राउंडनट्स होते हैं वो क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं एंड वो ग्रो नहीं करता है। ग्राउंडनट का जो फसल होता है वो फसल नहीं हो पाता। अगर फसल ही नहीं हो पाया तो प्रॉफिट कहां से होगा? उसका ग्राउंडनट ही नहीं हुआ, उसने सेल ही नहीं किया, उसके पास पैसे ही नहीं आए, लेकिन उसने लोन तो पहले ही ले लिया था। दो सपना स्प्रेज क्रॉप्स विथ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड। अब पेस्ट आके खराब करके चले जाते, वो पेस्टिसाइड स्प्रे करती है, बट it makes little difference. She is unable to repay the money lender and the debt grows over the year into a large amount. Now suppose सपना ने लोन लिया, सपना ने 20,000 का लोन लिया। ना सपना ने 20,000 का लोन लिया। हमने पढ़ा था ना कि लोन पे इंटरेस्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो 20,000 का इसने लोन लिया, इसको 20,000 पे उसको इंटरेस्ट भी तो पे करना है ना? इंटरेस्ट भी पे करना है। तो 20,000 में उसको 10% इंटरेस्ट सपोज पे करना है, राइट? नाउ अगर उसको 10% पे करना है इंटरेस्ट, मतलब 2,000 उसको इंटरेस्ट देना है, करेक्ट? 2,000 उसको इंटरेस्ट देना है। नाउ नेक्स्ट ईयर सपना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। ये पहला साल है, ओके? पहला साल क्या हुआ? सपना ने 20,000 रुपए लिए, 10,000 इंटरेस्ट करके उसको टोटल उसको बैंक को कितने देने हैं? 22,000। कितने रुपए देने हैं? 22,000 उसको देने हैं। क्या हुआ? साल के एंड में उसका ग्राउंडनट क्या हो गया? खराब हो गया। ग्राउंडनट खराब हो गया, 22,000 सपना नहीं दे पाई। किसको नहीं दे पाई? बैंक को नहीं दे पाई, करेक्ट? तो ईयर 1 22,000 वो बैंक को नहीं दे पाई, ठीक है? नाउ क्या हुआ? उसने सपना टेक्स अ फ्रेश लोन। नाउ सेकेंड ईयर क्या हुआ? उसने फिर से 20,000 के लोन लिए, ये सोचकर कि चलो पिछले साल तो मेरी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई थी, अच्छी प्रोडक्शन नहीं हुई थी, आगे इस साल से मैं अच्छे से प्रोडक्शन करूंगी। फिर से वो 20,000 का लोन लेती है।
बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। नाउ क्या हुआ कि इस साल वो 20,000 तो लेती है, फिर से 20,000 का लोन लेती है, फिर से 20,000 पे 10% इंटरेस्ट लेती है, 2,000, 22,000 होता है उसका इस साल का भी रिपेमेंट अमाउंट होता है 22,000। तो इस साल क्या होता है, नॉर्मल क्रॉप होता है, मतलब अच्छे से उसका खेती होता है। इस साल अच्छे से खेती होता है, बट उसको टोटल कितने पैसे रिपेमेंट करना है, 22,000 प्लस 22,000, क्योंकि पिछले साल उसकी अच्छे से उसकी प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ था, उसने 22,000 नहीं दिया था। इस साल अच्छा हुआ है प्रोडक्शन, बट इस साल उसको टोटल कितना पेमेंट करना है, ईयर 1 प्लस ईयर 2, मतलब टोटल उसको रीपेमेंट करना है 44,000। तो उसके पास इतना पैसा होता ही नहीं है कि वो 44,000 पे करे, क्योंकि इस साल कमाई तो अच्छी होती है, पर उसको अपना खर्चा भी तो चलाना है। तो 44,000 उसका एक बारी में 44,000 उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो पुराना जो लोन है वो चुका ही नहीं पाती है। इस साल इतना अच्छा होकर भी वो पुराना लोन नहीं चुका पाती है। शी इज कॉट इन डेट। डेट मतलब उसको उसके पास पैसे ही नहीं होते हैं अपना पेमेंट करने का। शी हैज टू सेल हर पार्ट ऑफ द लैंड एंड पे ऑफ द डेट। बट बैंक तो किसी का नहीं सुनेगा, बैंक तो बोलेगा कि मेरे को 44,000 तो दो, आपने मेरे से लोन लिया है, आपको वापस देना ही पड़ेगा। तो वो क्या करती है, वो अपना लैंड, एक हिस्सा, जमीन का एक हिस्सा बेच देती है, और उसी जमीन के पैसे से वो क्या चुकाती है, अपना कर्जा चुकाती है, अपना जमीन बेचकर। तो बाय सेलिंग हर लैंड, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो उसने लोन लिया, ऊपर से उसको कुछ फसल उसका अच्छा हुआ नहीं पहला साल, सेकेंड ईयर फसल अच्छा हुआ, बट फिर भी उसने अपना पुराना पेमेंट चुकता नहीं कर पाई, इसीलिए उसको अपना लैंड बेचना पड़ा। तो इन दिस केस क्रेडिट हैज वर्कड एज अ कर्स। यहाँ पे तो क्रेडिट, पिछले केस में हमने देखा था कि क्रेडिट ब्लेसिंग था, क्रेडिट ने हेल्प किया सलीम को, वो क्रेडिट लिया, प्रॉफिट कमाया एंड अच्छे से अपना जूता बेचकर प्रॉफिट कमाकर सप्लायर्स को खुश कर दिया। बट इस केस में क्रेडिट ली, स्वप्ना ने क्रेडिट लिया, बट शी वाज अ अल्टीमेट लूजर, क्योंकि उसको अपना जमीन बेचना पड़ा। क्लियर? तो क्रेडिट हैज वर्कड इन बोथ द केसेस। हमने देखा क्रेडिट एक टाइम अच्छा काम किया, एक टाइम बुरा। नाउ इन सपना's केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल, क्योंकि क्रॉप ही फेल हो गया, क्रॉप ही नहीं ग्रो हो पाया, तो इम्पॉसिबल हो गया। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ अ लैंड टू रिपे द लोन। तो उसको उल्टा उस पर भारी पड़ गया लोन लेकर उसको क्या करना पड़ा, उसको अपना जमीन ही बेचना पड़ा। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इंप्रूव हर अर्निंग, तो अपना उसका अर्निंग इंप्रूव नहीं हुआ, उसका क्या हुआ, लॉस हुआ। क्रेडिट improve earning left her worse off. This is the example of debt trap. Now this is the example of debt trap. मतलब debt trap मतलब वो डेट पे आ गई मतलब उसको 44,000 उसको देना पड़ा था, इसीलिए उसने क्या किया, अपना जमीन ही बेच दिया। तो दिस इज अ ट्रैप। क्यों? क्योंकि उसके साथ क्या हुआ, खराब होते चला गया। 22,000, फिर 22,000, फिर जमीन बेचना पड़ा। तो दिस वॉज अ ट्रैप। In this case, pushes the borrowers into a situation from which recovery is very painful. तो क्रेडिट एक ऐसा सिचुएशन है, क्रेडिट एक ऐसा चीज है जो आपको एक ऐसा जगह पे भेज दिया, एक ऐसा जगह पे आपको पुश कर दिया जहां से वापस आना इज इम्पॉसिबल और पेनफुल। Whether credit would be useful or not depends on the risk. Now credit useful है या नहीं, ये किस पे डिपेंड होता है आपका रिस्क ऑफ द सिचुएशन। नाउ जैसे एग्रीकल्चर का सिचुएशन रिस्की, आपको पता नहीं है कि वो प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा। जूते के केस में क्या था कि कोई बारिश का कोई फैक्टर नहीं है, कोई पेस्ट का कोई फैक्टर नहीं है, तो उसको पता था सलीम को कि मैं बनाऊंगा, मेरा बन जाएगा तो मैं रिपेमेंट करूंगा लोन का, मैं सप्लायर्स को भी खुश कर दूंगा। बट एग्रीकल्चर केस में क्या होता है, इट्स रिस्की।
एग्रीकल्चर में रिस्की होता है, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं होता है बारिश होगा या नहीं होगा, मे बी पेस्ट आ जाए, तो दैट इज अ रिस्की केस, उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो जैसा रिस्क होता है क्रेडिट वैसे ही काम करता है। Whether there is some support in case of loss, तो आपको ये भी देखना है कि अगर मेरा लॉस हो गया, आपको जब भी लोन लेते हो आपको सोच समझ के लोन लेना है कि अगर मैं एग्रीकल्चर कर रही हूँ, अगर बारिश हो जाए, अगर मेरा फसल नहीं हुआ, अगर मैं रीपेमेंट नहीं कर पाई लोन का, तो मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, ये सोच के आपको चलना पड़ेगा। बट इन सर्टेन केसेस जहाँ पे आपका श्योरिटी है कि मैं बना लूंगा, जूते वाले केस में रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होता है, इसमें आपको ऑल्टरनेटिव अगर आप नहीं भी सोचते हो तो चलता है। तो दिस इज अ ट्रैप, क्रेडिट कार्ड भी एक ट्रैप है। आप खरीद ले तो बहुत सारा सामान आपने खरीद लिया, चलो आईफोन भी ले लिया, आपने गाड़ी भी खरीद लिया, बहुत सारी चीज क्रेडिट कार्ड से ले लिया, बट बाद में अगर आपको रीपेमेंट करने में प्रॉब्लम आई तो दैट इज अ ट्रैप। तो सोच समझ के हमेशा हमें खर्चा करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड या फिर क्रेडिट हमें हमेशा रिस्क फैक्टर सोच के ही करना चाहिए। तो दिस वाज सपना's केस, बट यहाँ पे सलीम का केस क्या था, देखो सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड, ये वर्किंग कैपिटल नीड के लिए उसको क्रेडिट मिल जाता है। किससे क्रेडिट मिल जाता है? 1000 रुपए का पेमेंट, 1000 शूज का पेमेंट मिल जाता है। तो क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस, जो पैसा उसको मिल जाता है उससे वो डेली टू डेली का खर्चा निकाल लेता है। कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, और एकदम टाइम से 3000 जूते का वो प्रोडक्शन कंप्लीट कर लेता है। एंड thereby increases his earnings, एंड वैसे उसका वो अपना अर्निंग भी इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? टाइम पे खत्म कर लेता है, प्रॉफिट कमाता है, पैसे मिल जाते हैं। इन दिस सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स हिम इंक्रीज इन अर्निंग, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका अर्निंग बढ़ता है, इसको ना ही कुछ बेचना पड़ता है ना ही लॉस होता है। बट हमने स्वप्ना के केस में क्या देखा कि उसको लॉस होता है, उसको अपना जमीन ही बेचना होता है। Therefore the person is better off than before, तो पहले उसके पास कम पैसा होता है, बट जूता बेचने के बाद 3000 जूता का कमाई आता है, 3000 जूता का ऑर्डर आता है, एंड वो 3000 जूता बेचने के बाद वो क्या होता है, पहले से उसका अर्निंग ज्यादा हो जाता है। तो बेटर देन बिफोर, बेटर देन बिफोर। बट सपना के केस में बेटर, पहले बेटर था, अभी और बुरा हो गया, वर्स्ट। सो बोथ द सिचुएशन आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि एक में वो पहले से अच्छा हो जाता है, दूसरे में उसका डेट ट्रैप में फंस जाती है, पहले से और बुरा हो जाता है। क्लियर? आई होप बोथ द केसेस आर क्लियर। नेक्स्ट, in one situation credit has helped to increase earnings, definitely it has helped to increase earnings, Salim ke case, therefore the person is better off than before. In another situation, because of the crop failure, credit pushes the person into a debt trap. तो दो केसेस हमने पढ़ा, एक में क्या होता है, इंसान बेटर हो जाता है, एक में डेट ट्रैप में फंस जाता है। क्लियर? नाउ fill in the following table. Salim, why did they need credit? सलीम को क्यों क्रेडिट चाहिए था? To meet daily expenses, to buy raw material, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, छोटा मोटा खर्चा करने के लिए उसको क्रेडिट चाहिए था। एंड ऑल्सो टू हायर एम्प्लॉयर, लोग भी तो चाहिए था, इतना जूता कौन बनाएगा, तो उसको लोग भी हायर करना था, रॉ मटेरियल्स भी खरीदना था, डे टू डे एक्सपेंसेस भी मीट करना था, तो फॉर दिस ही रिक्वायर्ड क्रेडिट। स्वप्ना को क्यों क्रेडिट चाहिए था? टू उसको भी, क्योंकि उसको मूंगफली, उसको क्या करना था, फार्मिंग करना था ना, टू ग्राउंडनट ग्रो करने थे, तो फसल करने के लिए या फिर उसको एग्रीकल्चर करने के लिए उसको चाहिए थे क्रेडिट, पैसे नहीं थे उसके पास, शी वॉज वेरी पुअर। फार्मिंग करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, अब आप कोई भी चीज जब आप ग्रो करते हो तो आपको पेस्टिसाइड चाहिए होता है ना। आप कोई भी चीज जब हमने पढ़ा था कि जब आप ग्रो करते हो, एग्रीकल्चर अच्छा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यू नीड मेनी टेक्निक्स, यू नीड गुड इरिगेशन फैसिलिटी, पेस्टिसाइड्स, अच्छे पेस्टिसाइड्स टू प्रिवेंट द पेस्ट। सो ये सब खरीदने के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है, क्रेडिट चाहिए होता है। बिना पैसे का आप खरीदोगे कैसे? What was the risk? रिस्क क्या था सलीम का?
सलीम का रिस्क ये था कि इन केस अगर वो 3000 का जो जूता जो आया था वो अचानक से वो अपना कैंसिल कर देता है, ऑर्डर अगर कैंसिल कर देगा तो दैट वाज अ रिस्क, कैंसिल कर देगा तो वो हो जाएगा रिस्क। बट इसमें स्वप्ना के केस में रिस्क क्या था? नो रेनफॉल, नो रेनफॉल, पेस्ट जो हमने देखा कि पेस्ट से खराब हो गया, तो दीज वर द रिस्क इन्वॉल्व। तो इसका रिस्क भी था, इसमें भी रिस्क था, अचानक से अगर वो ऑर्डर आता है कैंसिल हो जाता है, उसमें भी रिस्क था। इसमें अगर बारिश नहीं होता है पेस्ट हो गया, तो रिस्क तो दोनों केसेस में था, एक में ज्यादा एक में कम। What was the outcome? He has grown profit. He has earned profit. And what was the outcome of Sapna? Trapped in debt. Trapped in debt. Understood both the situations? एक में तो क्या होता है, सलीम ने क्या किया, एम्प्लॉयज हायर किए, पैसे दिए, क्रेडिट पे पैसे लिए एंड अपना जूता टाइमली जूता वापस कर दिया। बट स्वप्ना के केस में क्या हुआ, स्वप्ना वाज अनएबल टू पे क्योंकि पेस्ट से खराब हो गया। उसने बहुत अच्छा वाला बहुत एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड स्प्रे किए थे बट फिर भी वो खराब हो गया। व्हाई? बिकॉज पेस्ट जब खा लेता है, पेस्ट ने इतना डिस्ट्रॉय कर दिया कि उसका ग्राउंडनट ग्रो ही नहीं हुआ, ग्राउंडनट ग्रो नहीं हुआ, इसलिए इसका खराब हो गया, इसका खेती ही खराब हो गया। तो दीज आर द टू आउटकम्स ऑफ सलीम एंड सपना। क्लियर? Next, supposing Salim continues to get orders from trader, what would be his position after 6 years? तो 6 साल के बाद ना देखो, first year he has earned profit, सेकेंड ईयर भी वो प्रॉफिट अर्न करेगा। 3000 के बाद उसको अगले साल अगर उसका जूता का क्वालिटी अच्छा होगा, अगले साल वो 5000 का उसको ऑर्डर आएगा, नेक्स्ट ईयर और 5000, 3000 करते 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 एट द एंड 6th ईयर में वो क्या होगा, रिच हो जाएगा, बहुत पैसा आ जाएगा उसके पास। ही विल फ्लरिश इन हिज बिजनेस, ही विल फ्लरिश, उसके पास बहुत अच्छा कमाई होगा। बट अगर वो ट्रैप में फंस जाता तो उसका लॉस होता। Now, what are the reasons that make सपना situation so risky? सपना का situation risky इसलिए था क्योंकि एक तो रेनफॉल क्लाइमेटिक फैक्टर में डिपेंड है। ये तो क्लाइमेट का कोई बात नहीं है, सलीम का कोई क्लाइमेटिक फैक्टर नहीं है, बट यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, क्लाइमेट, है ना। तो अचानक से अगर बारिश हुई ही नहीं, वी ऑल नो दैट रेनफॉल इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर ग्रोथ, फॉर एग्रीकल्चर। नाउ सपोज बारिश ही नहीं हुई या फिर पेस्ट आके सारा खेती खराब कर दो, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन agriculture. So these are the risk factors. Discuss factors like pesticide, pesticide से अगर हमने पेस्टिसाइड स्प्रे किया, हमने बहुत महंगे पेस्टिसाइड खरीदा, पेस्टिसाइड हमने स्प्रे किया, बट फिर भी अगर पेस्ट आके खराब कर दिया तो भी बाद में पेस्टिसाइड स्प्रे करने से नहीं होता है। सेकेंड इज रोल ऑफ मनी लेंडर्स एंड क्लाइमेट। नाउ सपोज मनी लेंडर, नाउ जो मनी लेंडर ने उसको पैसे दिए, वो अगर उसका सिचुएशन समझता ही नहीं, अगर उसने सपना का सिचुएशन नहीं समझा और उसको बोला कि देखो पिछले साल आपने अपना लोन रिपे नहीं कर पाया, ना सपना ने क्या किया था, फर्स्ट ईयर शी वाज अनेबल टू रिपे लोन, सो नेक्स्ट ईयर व्हाट शी डिड, शी टुक लोन अगेन। तो मनी लेंडर अगर उसको वापस लोन नहीं देता, उसको बोलता है कि बैंक अगर बोलता है कि लास्ट ईयर आपने अपना लोन नहीं चुकाया तो इस साल भी मैं आपको लोन नहीं दूंगा, तो वो कहां से उसके पास अर्निंग होगी, वो कहां से पैसा रिपे करेगा, क्या वो कर पाएगा, क्या वो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। सो मनी लेंडर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मनी लेंडर अगर डिनाई कर देता है, मनी लेंडर बोलता है कि मैं आपको लोन नहीं दूंगा, अगर मनी लेंडर लोन अगर नहीं देगा, बोलेगा, तो उसके पास कहां से आएगा लोन, उसके पास लोन आएगा, उसके पास पैसा नहीं आएगा, वो कैसे अपना आगे का जो बिजनेस है वो कैसे करेगी, आगे वो खेती और कैसे करेगी। तो मनी लेंडर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एक साल आपने नहीं दिया, इट्स ओके, आपको मैं वापस से लोन दे रहा हूं। तो बैंक ने उसका सिचुएशन समझा, उसको वापस से लोन दिया। तो अगर ऐसे करते हर साल,
ना सपोज हर साल उसका खेती खराब होगा तो हर साल क्या उसको कोई भी लोन देगा? नहीं। एक साल बैंक ने बोला चलो ठीक है, लास्ट ईयर आपने नहीं लोन दे, आप लोन नहीं दे पाए, इस साल मैं आपको लोन दे रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर अगर सपोज नेक्स्ट ईयर उसका खेती वापस से खराब हो जाता, वापस से बारिश से या फिर पेस्टिसाइड से वापस से अगर वो ग्राउंडनट अगर वो ग्रो नहीं कर पाती, तो क्या वो वापस थर्ड ईयर में उसको लोन मिलता? नहीं। बैंक उसको बोलता हर साल आप अगर लोन रिपे नहीं करोगे तो हर साल मैं आपको लोन नहीं दूंगा। सो दीज आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द केस ऑफ सपना। Clear? These are the risk factor. So we have read what we have read. We have read from where do banks get income. बैंक के पास पैसा कहाँ आता है? Difference between interest on loan and interest on deposit. बैंक लोन अमाउंट पूरा नहीं देता है, थोड़ा सा अपने पास रख लेता है एंड थोड़ा सा वो एज अ लोन देता है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज ऑलवेज लेस देन इंटरेस्ट ऑन लोन। एंड हमने ये भी पढ़ा कि क्रेडिट, हाउ कैन क्रेडिट बी अ ब्लेसिंग and how can be credit be a curse? सपना के केस, सलीम का केस। Clear? Okay. Next topic is terms of credit. तो हमने अभी तक पढ़ा क्रेडिट होता क्या है? Credit is loan. In short term, if I say, what is the meaning of the word credit? तो credit means loan. Credit का मतलब होता है loan. तो आप जब कभी पास, अगर आपको कोई पास मिलता है या कूपन्स मिलते हैं तो वहां पे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस। याद है? आपने कभी देखा है टर्म्स एंड कंडीशंस वर्ड लिखा रहता है TNC एंड इसके नीचे बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं कि क्या क्या टर्म्स है, उस कूपन को या उस पास को अवेल करने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो नीचे लिखा हुआ रहता है कि अगर आप 1500 का सामान खरीदोगे तो ये कूपन अप्लाई होगा, उस पे आपको 500 रुपीज ऑफ मिलेगा, तो मिनिमम इट शुड बी 1500। तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होता है, किसके बेसिस पे ये लोन्स मिलेंगे। तो लोन का या क्रेडिट का भी कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं जो बैंक हमसे पूछता है, या जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो देयर आर सर्टेन टर्म्स जो देखने के बाद ही आपको लोन दिया जाता है या क्रेडिट दिया जाता है। व्हाट आर दोस टर्म्स? एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज दैट इंटरेस्ट रेट। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट रेट? हमने पढ़ा था कि जब आप लोन लोगे, तो सपोज आपने 5 लाख का लोन लिया है और 5 लाख का लोन जब आप रिपेमेंट करोगे तो इस पे आपको 5 लाख तो देना ही देना है, प्लस आपको इंटरेस्ट देना होगा ना। इंटरेस्ट सपोज 10% इंटरेस्ट है तो 10% ऑफ 5 लाख, 10% ऑफ 5 लाख आपको देना पड़ेगा। एक साल का इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 10% ऑफ 5 लाख एंड दैट इज 50,000। 50,000 हो गया आपका एक साल का इंटरेस्ट। सो जब आप लोन रिपे करोगे तो आपको ये प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। टोटल विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है वो पहले ही स्पेसिफाई किया जाता है जब आप लोन लेने जाते हो कि आपने 5 लाख का लोन लिया है, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद या 2 साल के बाद जब भी आप रिपेमेंट करोगे आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ यू हैव टू रिपे द इंटरेस्ट एज वेल। तो ये बैंक हमें शुरू में बताता है। नेक्स्ट, that the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. Principal क्या होगा? ये 5 लाख को हम बोलेंगे principal and ये जो 50,000 है that is the interest. In addition, lenders also demand a collateral security. Now, what is collateral security? We will learn now. जब आप लोन लेते हो तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट भी बताया जाता है, सेकेंड कोलैटरल सिक्योरिटी भी आपको देना होता है। Now, what is the meaning of the word collateral security? सिक्योरिटी से हमें the word itself security says कि हमें कुछ जमा करना होता है। Now, for example, आप 5 लाख का आप लोन लेने गए हो तो बैंक पहले वेरीफाई करती है, आपका बैकग्राउंड वेरीफाई करती है, ठीक है। तो अगर आप 5 लाख नहीं दे सकोगे ना, सपोज आप
5 लाख रुपया आप रिपेमेंट नहीं कर सकोगे तो उसके बदले बैंक को पहले से ही कुछ करना होता है ना। क्या करता है ना, सपोज बैंक क्या करेगी, आपसे आपका सोना, ज्वेलरी एज अ सिक्योरिटी रख देगी, या फिर कभी कभी क्या होता है, जब बड़ा अमाउंट होता है तो बैंक आपका घर को एज अ सिक्योरिटी लेता है। घर के जो पेपर्स होते हैं या जमीन के जो पेपर्स होते हैं वो पेपर्स बैंक अपने पास रख लेता है एज अ सिक्योरिटी। अगर आप वो लोन रिपे नहीं कर सकोगे तो बैंक आपसे आपका घर ले लेगा, या फिर बैंक आपसे आपका वो ज्वेलरी है ना वो रख लेगा, आपको वापस नहीं देगा। दैट इज नोन एज कोलैटरल सिक्योरिटी। लोन के अगेंस्ट में वो दिया जाता है। अगर आप लोन रिपेमेंट नहीं करोगे तो बैंक सबसे पहले ही आपका सोना रख लेता है आपके पास, अपने पास। नाउ व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू पे दैट अमाउंट, लोन अमाउंट आप अगर नहीं रिपे कर पाओ तो बैंक वो जो सोना है वो अपने पास रख लेता है, आपको वापस नहीं करता है। सो दैट ज्वेलरी और दैट whatever asset, usually collateral security में बैंक asset रखता है। Now what are assets? Is an asset that the borrower owns. So what is the meaning of the word asset? Asset is something that will give you more value when you will sell it. आज के डेट में अगर उसका वैल्यू है 10,000, फ्यूचर में जब आप एसेट को बेचते हो तो जितने पैसे में आपने खरीदा है उससे कहीं ज्यादा अमाउंट में वो बिकेगा। दैट इज एसेट। Something that will give you value, more value in future is known as an asset. तो ये एसेट क्या क्या हो सकता है? लैंड एसेट है, ज्वेलरी एसेट है, हाउस इज एसेट, ऑल दीज आर नोन एज एसेट दैट द borrower owns. borrower मतलब जो लोन लेगा, owns मतलब जो उसके पास होता है, such as land, जमीन हो सकता है आपके पास, बिल्डिंग घर हो सकता है, कोई महंगी गाड़ी हो सकती है, लाइफ स्टॉक हो सकता है, एनिमल, डिपॉजिट विद बैंक्स, कोई भी डिपॉजिट, एफडीज हो सकता है। तो ये सारे जो चीज है इसको बोलेंगे हम एसेट। ये बैंक आपसे ले लेता है जब आप लोन लेते हो। ये एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी आपका ये सारे एसेट का एक बैंक लिस्ट बनाता है एंड एज अ सिक्योरिटी रखता है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो लोन का रिपेमेंट तो ये सारी चीज बैंक अपने पास रख लेगा, आपको वापस नहीं देगा। ओके, एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। जब तक आप रिपेमेंट नहीं करोगे तब तक वो बैंक एज अ गारंटी रखेगा कि जब तक आप रिपेमेंट नहीं करोगे ये जो आपका जो इतने सारे एसेट्स है वो क्या है, कोलैटरल सिक्योरिटी। जब आप रिपेमेंट कर लोगे ये सारे आपका हो जाएगा। इफ द borrower fails to repay, very important, if the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment. तो क्या करता है बैंक, क्या करेगा वो अपने पास रख लेगा। अगर सपोज बिल्डिंग है या व्हीकल है तो बैंक अपने पास रख लिया, आपने रिपेमेंट नहीं किया, उस बिल्डिंग को या उस व्हीकल को या उस लैंड को बेच के जो अमाउंट आएगा उससे लोन का अमाउंट वो निकाल लेगा अपना। आपका जो लोन था वो लोन अमाउंट वहां से रिकवर करके बैंक अपने पास रख लेगा बाय सेलिंग दोस एसेट्स। एंड एसेट को हमेशा जब भी आप सेल करोगे यू विल ऑलवेज बी इन प्रॉफिट, हमेशा उसका वैल्यू ज्यादा मिलता है। इंटरेस्ट रेट, नाउ टर्म्स ऑफ रेट में क्या क्या आता है? वन इज इंटरेस्ट रेट। जब आप लोन लेने जाओगे तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट बताता है बैंक कि जब आप रिपेमेंट करोगे, जब आपको लोन को रीपे करोगे तो व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन। सेकंड, कोलैटरल, कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक आपको बताएगा कि अगर आप रिपेमेंट नहीं करोगे तो हम आपका घर ले लेंगे या फिर आपका जमीन रख लेंगे। एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट आपका, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका आधार कार्ड, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ काम करते हो, ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड व्हाइल टेकिंग अ क्रेडिट। एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट मतलब जब आप लोन रीपे करोगे तो कैसे रीपे करोगे, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा या फिर आप बैंक में आके कैश जमा करोगे। तो व्हाट आर द मोड्स ऑफ रीपेमेंट टुगेदर आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो ये नंबर, ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में और शॉर्ट में आ सकता है डैश डैश, एमसीक्यू में भी आ सकता है डैश डैश आर
required are altogether known as the terms of credit. So terms of credit में सबसे पहले number 1 is interest rate, second is the collateral security, third is the documents, and fourth is the mode of payment. These all together makes terms of credit. It may vary depending on the nature of the lender and the borrower. Lender and the borrower के हिसाब से ये change हो सकता है. Now next is this chart is very important. ये chart अगर आप learn करोगे तो आपको definition learn करने की जरूरत नहीं. The first one was interest rate, second one was collateral, third is documentation, fourth is mode of payment. The terms of credit vary substantially from one credit arrangement to another. They may vary depending on the nature of the lender and the borrower. Now, अगर मैं हूँ, मेरे पास अगर बिल्डिंग नहीं है, घर नहीं है, तो मैं क्या कोलैटरल सिक्योरिटी में दूंगी? सपोज मेरे पास लैंड है तो मैंने लैंड दिया. कोई और है जिसके पास लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, घर नहीं है, तो वो क्या देगा? अपना व्हीकल. इट में वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. डॉक्यूमेंट्स, अगर बिजनेसमैन है तो उसके डॉक्यूमेंट्स अलग होंगे. अगर वो सर्विसमैन है, अगर इफ ही इज वर्किंग समवेयर इन अ कंपनी, तो उसके डॉक्यूमेंट्स अलग होंगे. फैक्ट्री वाला होगा या बिजनेसमैन होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स अलग होंगे. इफ आई एम ऑप्टिंग फ्रॉम अकाउंट, मेरे अकाउंट से पैसा मैं डिडक्ट करना चाहूंगी तो वो अकाउंट से डिडक्ट होगा. बट सपोज किसी का मन है कि हर मंथ वो आपके पैसे जमा करेंगे, द लोन अमाउंट, तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जरूरी नहीं है कि सबका रिपेमेंट सेम होगा. क्लियर? नेक्स्ट, व्हाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलैटरल व्हाइल लेंडिंग? नाउ ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है. नाउ सपोज आप कहीं पे भी कुछ खरीदने गए हो, आपके घर के बगल में एक शॉप है, वहां से आप 10 रुपए का या फिर 20 रुपए का कुछ एक पेन खरीदने गए हो. आपके पास 10-20 रुपए नहीं है, आपने बोला खाते में लिख लो, तो वो खाते में आपका नाम लिखेगा 20 रुपए अभी भी पेंडिंग है, कल आके मुझे 20 रुपए दे देना. तो ये जो सिस्टम, इसको क्रेडिट बोलते हैं ना. ये आपने जो फ्री में, क्रेडिट में जो आपने अभी लिया, एज ऑफ नाउ वो फ्री हुआ, बाद में आप पैसे दोगे, तो आप हर किसी शॉप में या हर किसी शॉपकीपर से नहीं करोगे. आपको जो जानता है, आपके घर के पास वाला आपको जानता है, आप उसको जानते हो, इसीलिए आपने उससे क्रेडिट पे लिया. तो क्रेडिट हम किसी से भी तो नहीं ले सकते हैं until and unless you know that person, है ना. तो कोलैटरल सिक्योरिटी भी बैंक, अब बैंक तो हर किसी को नहीं जानता है. बैंक के लिए मैं आप सब सेम हो. आपके घर के बगल में जो शॉप है उसके लिए आप जानने वाले हो, बट कोई और जानने वाला नहीं है, तो वो आपको दे देगा, किसी और को नहीं देगा. लेकिन बैंक के लिए हम आप सब सेम है, वो हर किसी को सेम ट्रीट करता है. तो बैंक सिक्योरिटी के हिसाब से क्या रखता है? कोलैटरल एज अ ट्रस्ट, एज अ सिक्योरिटी अमाउंट, एज अ गारंटी अमाउंट, की अगर कल को आप फेल हो जाओगे पेमेंट करने के लिए, अगर आप फेल हो जाओगे तो वो कोलैटरल सिक्योरिटी हम बेच के पैसा लेंगे. तो दैट इज एन एसेट, दैट इज एन सिक्योरिटी फॉर द बैंक, दैट इज एन गारंटी फॉर द बैंक, कि बैंक का पैसा डूबेगा नहीं. आप अगर रिपेमेंट नहीं कर पाए तो बैंक वो एसेट बेच के, कोलैटरल सिक्योरिटी बेच के अपना लोन का पैसा अदा कर लेगा. तो दिस इज नोन एज कोलैटरल सिक्योरिटी एंड द पर्पस इज सिक्योरिटी और गारंटी. क्लियर? Next, given that a large number of people in a country are poor, does it any way affect their capacity to borrow? Now, हम जो collateral security रखते हैं, it is usually एक asset होता है. ये एक asset होता है या फिर एक कोई expensive चीज होता है. ये कोई सस्ता वाला चीज नहीं होता. This is usually expensive. Asset हमेशा expensive होता है. Now, if I am poor, तो मेरे पास एसेट कहाँ से आएगा? मेरे पास जमीन या फिर मेरे पास घर या फिर मेरे पास गाड़ी नहीं होगा. तो हाउ विल आई गिव कोलैटरल सिक्योरिटी? तो जो पुअर है, जो पीपल पुअर है, उनके पास नो एसेट. अगर कोई पुअर है तो उनके पास एसेट होता ही नहीं है. तो अगर उनके पास एसेट नहीं होगा तो वो कहाँ से कोलैटरल सिक्योरिटी देंगे? Can they give the collateral security? No. तो poor
person cannot afford. तो poor person के लिए लोन लेना will be difficult compared to rich person, क्योंकि rich person के पास क्या होता है, बहुत सारा assets होता है, collateral security ज्यादा होता है, ज्यादा, जितना ज्यादा collateral security, जितना ज्यादा asset, उतना ज्यादा लोन लेने का कैपेसिटी, एंड जितना पुअर उतना लोन लेने का कैपेसिटी कम. सो रिच का कैपेसिटी क्या होता है, मोर. ये डज इट एनीवे अफेक्ट द कैपेसिटी टू बोरो? तो यस इट डज. रिच के लिए मोर कैपेसिटी टू बोरो, मोर कैपेसिटी टू बोरो, एंड पुअर के लिए कैपेसिटी इज लेस कैपेसिटी टू बोरो. Clear? I hope कि what is the difference between rich and poor in terms of loan clear है आपके पास. अगर ज्यादा पैसा है, ज्यादा rich हो तो easily collateral security दे पाओगे, कम है तो कम. Clear? Next, fill in the blanks choosing the correct option from the bracket. While taking a loan, borrowers look for easy terms of credit. Easy terms of credit मतलब जिससे हम इजीली लोन ले सके, इजीली रिपेमेंट कर सके. दिस मीन्स लो इंटरेस्ट रेट. दिस मीन्स लो इंटरेस्ट रेट. जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा उतना इजीली वो लोन ले पाएगा. अगर लोन का इंटरेस्ट हाई है तो लोन लेना विल बी डिफिकल्ट. डैश कंडीशंस फॉर रीपेमेंट, ऑब्वियसली इजी. अगर कंडीशंस टफ होगा तो कैन यू टेक लोन? नो. तो इजी कंडीशंस. लेस कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन, जितना कम आपको कोलैटरल सिक्योरिटी देना पड़े, जितना कम डॉक्यूमेंटेशन हो, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन हो, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देना पड़े या फिर ज्यादा से ज्यादा एसेट देना पड़े, तो क्या आप लोन लोगे? नहीं. तो लोन इजी तभी होगा अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, डॉक्यूमेंट्स कम होंगे, कोलैटरल सिक्योरिटी कम होगा, एंड टर्म्स क्या होगा? इजी होगा. आई होप इट्स क्लियर. तो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में लोन क्या होता है, लोन के टर्म्स क्या होता है, डिपॉजिट्स क्या होता है, बैंक कैसे काम करता है, लोन एंड डिपॉजिट के बीच में जो पैसा होता है वो बैंक का अर्निंग होता है. उस अर्निंग से बैंक क्या करता है, उस अर्निंग से बैंक अपना एक्सपेंस चलाता है. एंड व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है, एंड हाउ इट कैन बी इजी. लोन का प्रोसेस है, how it can be easy by this and this point. So I hope it's clear to you. Still, if you have any doubt, you can easily ask. Till then, bye bye. Thank you.